तो हेलो बच्चों, बीके नॉलेज सेंटर में सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एक सेशन न्यूमेरिकल्स का, जो कि लाइट के कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से है। और यहाँ पर हमने जितने भी केसेस वगैरह पढ़े थे वो हम यहाँ पर देखेंगे प्रूफ करके कि एक्चुअली में जो हमने केसेस पढ़े थे वो सही भी थे या नहीं थे। तो उनके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल से हमने जितने भी केसेस अभी तक कर रखे हैं उनको हम न्यूमेरिकली यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे। और साथ में कुछ एडिशनल कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो अगर आप इन न्यूमेरिकल को करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी आपके लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो अभी हमने केवल रिफ्लेक्शन कवर करा था, तो उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स यहाँ करेंगे। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो हमें पता है कि हमारी जो केसेस है, पहले अगर हम बात करें किसकी, कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर के अंदर हमारे 6 केसेस होते हैं। तो अगर हम पहला केस देखें तो यहां पर अगर हम देखें हमारे पास 3 अलग अलग सिचुएशन है, 3 अलग अलग पॉइंट है। एक पोल है, एक हमारा फोकस है और एक हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां पर हमारे ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन है वो क्या क्या हो सकती है। ऑब्जेक्ट की सिचुएशन हमारी या तो पोल और फोकस के बीच में हो सकती है, या फोकस पर हो सकती है, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो सकती है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी हो सकती है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे हो सकती है, या फिर ये इंफिनिटी पर हो सकती है। तो टोटल 6 केसेस है। अब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ है हमारी 30 सेंटीमीटर है, और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका डबल हो जाएगा जो कि 60 पर आएगा। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस में दिखाऊं तो इमेजिनरी पोजीशन मैंने ली है। तो पहली पोजीशन हम ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल में वैल्यू बदल के आ सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट सारा यही रहेगा। दूसरा है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम देखें हमारा अगला है 45 सेंटीमीटर, अगला हमने ले लिया 60 सेंटीमीटर, अगला हमने ले लिया 90 सेंटीमीटर और एक ले लिया हमने इंफिनिटी। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने अलग अलग ली है। तो इन अलग अलग पोजीशंस पे देखते हैं कि क्या हमारे केस वेरीफाई हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं हमारे जो स्टॉप है, पहले लिख देता हूं और फिर बाद में मैच करके देखेंगे कि क्या एक्चुअली में हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व वो करे हैं क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे केसेस को कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हमने अब सबसे पहले हम ले रहे हैं केस नंबर 1। क्या? केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में हमने ऑब्जेक्ट को पुट करना होता है। ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन होती है वो कहां पर होती है? ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमने केस नंबर 1 में पढ़ा हुआ है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो हमारा जो स्टॉप आता है, स्टॉप का मतलब साइज जो होता है वो पहले से इनलार्ज होता है। टाइप कैसा होता है? टाइप होता है वर्चुअल होता है। ओरिएंटेशन कैसा होता है? इरेक्ट होता है। और पोजीशन कहां होती है? बिहाइंड द मिरर, या ऐसा भी समझ सकते हैं बिहाइंड द मिरर यानी पॉजिटिव एक्सिस पर होती है। कैसी होती है? ऑन द पॉजिटिव एक्सिस। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो हमने यहां पर क्या क्या लेना है? हमने यहां पर U और F और V, U F और V। तो U तो हमें पता है, U तो हमने पता है कि U कितना है हमारा। पहले केस में हमें लेना है U 15 सेंटीमीटर। और ये बात मैंने बता रखी है, चाहे लेंस हो या किसी भी प्रकार का कोई मिरर हो, U हमेशा कैसे लेना होता है? हमें नेगेटिव लेना होता है। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ जो हमारी वो हमने फिक्स्ड बता रखी है, 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमारी। तो फोकल लेंथ हमने ली है
13 सेंटीमीटर। तो साइन कन्वेंशन जो है मैंने बताया था उसमें, तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है। तो माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो अब हमें वी निकालना है। क्या निकालना है? वी निकालना है। तो वी कैसे निकालें? तो फॉर्मूला है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये क्या है? हमारा मिरर फॉर्मूला है। अगर आप बोर्ड्स में इतना कुछ कराते हैं तो आधे नंबर का फॉर्मूला होता है और आधे नंबर के ये जो गिवन हम लेकर आते हैं, तो इतने पर आपको 1 नंबर मिल जाता है बोर्ड में, ठीक है ना। इसके आगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है वहां, तो आधा नंबर केवल गिवन पर मिलता है और आपको आधा नंबर फॉर्मूले पे मिलता है। इसके आगे न्यूमेरिकल अगर आप करते हैं तो लगभग 3 नंबर में न्यूमेरिकल आता है। तो अगर आपका आंसर एकदम सही आता है तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ये 2 चीज आप जरूर लिख कर आए जिससे कि आपको एटलीस्ट 1 नंबर मिल जाए कम से कम, ठीक है जी। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करके दिखा रहे हैं, वैल्यू को पुट करके दिखा रहे हैं। तो 1/f में हमें कितना लेना है? माइनस का 30 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/माइनस का 15। तो माइनस के 15 को दूसरी साइड भेज देंगे हम, माइनस के 15 को दूसरी साइड भेज देंगे। तो 1/माइनस का 30 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर 30 हो गया, तो ये आ गया माइनस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 2 इज इक्वल टू 1/v। कितना आ गया? 1/v। तो यहाँ पर कितना आया? माइनस का ओ प्लस का 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो v बराबर कितना आ गया? प्लस का 30। अब यहां से एक चीज हमारी प्रूव हो जाती है कि हमारा जो v है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इस वाले एक्सिस पर है, इस वाले एक्सिस पर। तो ये वाला जो एक्सिस है, यानी अगर हम बात करें पोल के पीछे की, पोल के पीछे की या मिरर के पीछे की, तो वहां पर हमारा एक्सिस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और पोल के आगे की तरफ यानी फ्रंट ऑफ द मिरर जो होगा वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमारा v कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो v जब पॉजिटिव आएगा तो हमारा इमेज कहाँ पहुंच जाएगा? हमारा इमेज पहुंच जाएगा बिहाइंड द मिरर, यानी पहली कंडीशन हमारी सही हो गई। अब बात करते हैं आगे की। तो यहां पर हम निकाल के देखेंगे मैग्निफिकेशन। तो m बराबर क्या होता है? माइनस का v अपॉन यू। मिरर में माइनस का v अपॉन यू होता है। तो m बराबर क्या है? माइनस माइनस अगर देखें हम, v कितना था हमारा? v था हमारा 30, तो प्लस का 30 डिवाइड बाई u कितना लिया था हमने? माइनस का 15, माइनस का 15 लिया है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां पर आया रिजल्ट प्लस का 2। क्या आ गया? प्लस का 2। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज होती है वर्चुअल और इरेक्ट। तो दोनों केस हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है जो कि 2 आ रहा है हमारा, तो इमेज हमेशा कैसी बनती है? इनलार्ज, यानी ऑल केसेस आर सेटिस्फाइड। तो जो भी हमने केस नंबर 1 में पढ़ा है वो हमारा एकदम सेटिस्फाई हो गया न्यूमेरिकली, ठीक है जी। तो फटाफट से नोट कीजिए, केस नंबर 1 हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर। तो केस नंबर 2 पर हम देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हाँ जी, तो हमारा केस नंबर 2 चलेगा। अब केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में हमें बताया था कि ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा? ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर सिचुएट कर रहा है? फोकस पर सिचुएट कर रहा है, ठीक है जी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने u -30 रख दिया है और v भी हमने कितना रख दिया? माइनस का 30 रख दिया है। तो फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे? 1/f, f की जगह हम कितना रखेंगे? माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/माइनस का 30। अब माइनस का 30 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 1/माइनस का 30 प्लस 1/प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 1/v। तो दोनों का एलसीएम 30 आ गया। तो -1 और +1 इज इक्वल्स टू 1/v। तो ऊपर तो आ गया 0, नीचे आ गया 30 इज इक्वल्स टू 1/v। अब यहां पर अगर हम बात करें तो v की, तो v क्या होगा? 30/0, 30/0 हो जाएगा। अब यहां पर किसी भी आपको पता है न्यूमेरिक वैल्यू में अगर 0 से डिवाइड करते हैं हम, ठीक है ना, तो उसका रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटी आता है, ठीक है ना। अब ये इन्फिनिटी पॉजिटिव एक्सिस पर है कि नेगेटिव एक्सिस पर है, इसका पता हम मैग्निफिकेशन से लगाएंगे अभी आगे।
ठीक है ना। इसका पता हम किससे लगाएंगे, मैग्निफिकेशन से लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमारा मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी आ गया, यानी हमारी पोजीशन तो क्लैरिफाई हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन में हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन में फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का v अपॉन यू। तो माइनस का v हमारा कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। और इसमें डिवाइड करते हैं हम किससे, ठीक है, डिवाइड करते हैं हम हमारे u से। u हमने कितना लिया था, लिया था हमने u माइनस का 30। अब इन्फिनिटी को हम इन्फिनिटी नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं 30/0। क्या लिख रहे हैं, 30/0। तो यहाँ पर 30/0 आ रहा था, तो हमने 30/0 रख दिया। तो यहाँ पर क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई करके देखी हमने, तो यहाँ पर माइनस का 30 बाई कितना आ गया, बाई आ गया 0। तो अगर हम साइन को अलग रखें, साइन को अगर हम अलग रखें और 30/0 को निकालें, तो ये फिर से इन्फिनिटी आ जाता है, यानी मैग्निफिकेशन फिर से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो रेज होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बैक में भी मिरर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी जो रेज की मिलने की होती है वो फ्रंट पे ही ज्यादा होती है, बैक पे तो हम इमेजिनरी रूप से मिलाते हैं, बैक पे तो हम इमेजिनरी रूप से मिलाते हैं। फ्रंट पर मिलने की संभावना होती है कि भविष्य में जाकर कहीं हल्का फुल्का रिफ्रैक्शन हो गया तो जाकर हमारी इमेज फॉर्म हो जाए वहां, ठीक है ना। हल्का फुल्का रिफ्रैक्शन हो गया, हल्का फुल्का एंगल क्रिएट हो गया, तो आगे जाकर वो रेज मिल सकती है कहीं। तो यहाँ पर माइनस से क्या डिनोट होता है, माइनस से डिनोट होता है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, और इन्फिनिटी मैग्निफिकेशन से डिनोट होता है कि इमेज हाईली इनलार्ज होगी। तो यहाँ पर केस वेरीफाई हो चुका है हमारा सेकंड नंबर का केस। तो सभी बच्चे नोट करें, फिर अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हाँ जी, तो हमारा केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर COC। तो यहां पर हमने u कितना ले लिया है, 45 ले लिया है, माइनस का 45। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/f = 1/v प्लस 1/u। यहां पर 1/f की जगह रख देंगे माइनस का 30 = 1/v प्लस 1/ माइनस का 45। तो 45 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/ माइनस का 30 प्लस 1/45 प्लस का = 1/v। तो क्या करना है, यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आ जाएगा दोनों का 90। तो 30 से जाएगा माइनस के 3 बार और 45 से जाएगा प्लस के 2 बार = 1/v। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस 1/90 = 1/v। v बराबर क्या आ गया, माइनस का 90। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है, 90 का मतलब क्या होगा, COC हमारा 60 पर है, -60 पर है। किस पर है, -60 पर है COC। तो 90 किधर जाएगा और आगे जाएगा, यानी कुल मिला के हमारा ये जो सिचुएशन है माइनस का 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा पहला जो पोजीशन था वो क्लियर हो चुकी है। पोजीशन कहाँ बन रही है, बियॉन्ड COC से आगे बन रही है। बाकी अभी मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो देखेंगे उससे हमारा मैग्निफिकेशन कैसा आता है। तो मैग्निफिकेशन में यहाँ देखें अगर, तो माइनस का v कितना आ रहा है हमारा, माइनस का 90, और डिवाइड बाई u कितना था हमारा, माइनस का 45। कितना आ रहा है, माइनस का 45 आ रहा है। तो माइनस से माइनस काट दिया, आंसर आएगा यहाँ पर मैग्निफिकेशन -2। तो माइनस का मतलब क्या है, रियल इन्वर्टेड है, और 2 का मतलब इनलार्ज है। तो क्लियर हो चुका हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया है। हाँ जी, तो अब हमारा है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट कहां पर है, COC पर है। तो जब ये COC पर होगा तो यहां पर हमारा जो u होगा, u कैसा होगा, 60 पर होगा, क्योंकि COC हमारा 60 पर है। तो हमें यहाँ पर u कितना लेना है, 60 लेना है। तो 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ कितनी लेनी है हमें, माइनस का 30 = 1/, ये कितना है हमारा v, हम निकालेंगे अभी, और प्लस का 1/, माइनस का 60। तो माइनस का 60 दूसरी साइड जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/v = 1/, माइनस का 30 प्लस 1/60। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। तो माइनस का 2 और प्लस का 1, 60 से जाएगा 1 बार, 30 से जाएगा 2 बार। तो 1/v = कितना जाएगा, माइनस का 1/60 = 1/v। ठीक है, तो v बराबर कितना आ गया, -60।
तो हमें पता है हमने u कितना लिया था, माइनस का 60 लिया था, v कितना आ रहा है माइनस का 60, यानी सेम पोजीशन पे ही आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहां पर इमेज बनेगी, सीओसी पर ही इमेज बनेगी। कहां बनेगी, सीओसी पर ही इमेज बनेगी। तो केस हमारा, पोजीशन हमारी वेरीफाई हो गई। बाकी की चीजें मैग्निफिकेशन से निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन अगर देखें हम, मैग्निफिकेशन अगर हम देखें तो मैग्निफिकेशन कितना है हमारा, तो मैग्निफिकेशन माइनस का v अपॉन u हमने लगाना था। तो माइनस का हम कितना लेंगे, v हमारा कितना आ रहा है 60, तो माइनस का 60 और डिवाइड बाई हमारा u कितना है, ये भी माइनस का 60 है। तो माइनस से माइनस चला गया, 60 से आंसर आ गया माइनस का 1, यानी मैग्निफिकेशन कितना रहा -1। तो माइनस क्या बताता है, रियल इन्वर्टेड के बारे में बताता है। और 1 अगर मैग्निफिकेशन है, अगर हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है 1, तो साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा। तो केस नंबर 4 भी हमारा क्लियर हो चुका है। जल्दी से इसे नोट डाउन करें। हाँ जी, तो हमारा अब केस नंबर 5 चलेगा, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट 60 से आगे चला गया है। कहां चला गया, 60 से आगे चला गया। यानी अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, बियॉन्ड सीओसी, यानी 60 से आगे की किसी वैल्यू पे रखा हुआ है -60 से। तो हम ले लेते हैं 90, जो कि हमने दिखा रखा है पहले। तो माइनस का 90 हमने ले लिया है। तो फॉर्मूला लगेगा 1/f = 1/v + 1/q। तो यहां पर देखेंगे हम 1/f की जगह हमें रखना है माइनस का 30 = 1/v + 1/- का 90। तो 90 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/90 माइनस का 30 प्लस 1/90, 1/90 = 1/v। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, दोनों का एलसीएम आ गया 90। तो -30 से जाएगा कितनी बार, -30 से 3 बार जाएगा। तो माइनस के 3 बार जाएगा, 90 से जाएगा 1 बार। तो प्लस का 1 = 1/v। यहाँ पर बचेगा माइनस का 2/90 = 1/v। तो v बराबर कितना जाएगा, माइनस का 90/2 = माइनस का 45। तो माइनस का 45 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है क्या, v। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि माइनस का 45 हमारा v आ रहा है। तो यानी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो दो जगहों के बीच में बन रहा है। देखो 30 पे क्या है, 30 पे हमारा f है और c हमारा 60 पे है। यानी 45 माइनस की 45 वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी। यानी यहां पर हमारा पोजीशन क्लियर हो जाता है। पोजीशन हमारा कहां आएगा, बिटवीन f एंड COC, बिटवीन f एंड COC। क्लियर हो चुका। मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। तो v की जगह हम क्या रखना है, माइनस का 45 और u कितना लिया था हमने, u कितना लिया था हमने, माइनस का 90। तो यहां पर माइनस और लगा देते हैं। तो माइनस का 90, तो माइनस से माइनस चला गया 45, यानी कितना आ गया, = माइनस का 0.5 आ गया। अब आपको पता है माइनस का मतलब क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, और 0.5 1 से छोटी वैल्यू है लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू है। तो जब वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में आती है मैग्निफिकेशन की, तो हमारा इमेज कैसा होता है, डिमिनाइज। तो यहाँ पर हमारे चारों जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करें और फिर अगले केस पर, जो कि लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का, उस पर चलते हैं। हाँ जी, तो केस नंबर 6 में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो u कैसे ले रहा है, -∞। तो यहां पर f कितना हमारा माइनस का 30 है। तो यहां पर देखेंगे 1/- का 30 = 1/v और प्लस 1/- का इन्फिनिटी। अब कैसे भी कर लो, माइनस का इन्फिनिटी रख लो या प्लस का रख लो, हालांकि माइनस ही रखना है क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ पर ये सारा इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, 1/0 या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं हम। तो यानी 1/- का 30 = 1/v। तो यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का मान लीजिए इन्फिनिटी की वैल्यू 1/0 है, तो 0 ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 1/30 = 1/v माइनस 0/1। तो 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। अब v में से 1/v में से 0 घटा दो या जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का 1/30 = क्या आ गया, माइनस का v, यानी v बराबर कितना आ गया, -30, जो कि हमारा क्या था,
जो कि हमारा क्या था, फोकस था। यानी यहाँ पर हमारा वी कितना आ रहा है, माइनस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गई। यानी वी हमारा कहाँ पर आ रहा है, फोकस पर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका मैग्निफिकेशन। तो माइनस का वी का मतलब हमारा कितना आ रहा है, ये माइनस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है। और अपॉन क्या करना है, हमें माइनस का इन्फिनिटी करना है। क्या करना है, माइनस का इन्फिनिटी करना है। इसको ऐसा कर लेते हैं, माइनस का इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1/0। क्या आ गया, ये माइनस तो बाहर है ही है, तो माइनस का 30 अपॉन माइनस का 1/0। ये ऊपर को चला गया, तो m बराबर क्या आ गया, माइनस तो बाहर है ही है, यहाँ पर क्या हो गया, 0 ऊपर गया, तो ये आ गया आपका 0/1। तो माइनस से माइनस काट दीजिए, 0/1 की वैल्यू 0 आएगी। यानी m बराबर क्या आ गया, साइन मैंने बचा रखा है, मैग्निफिकेशन आ गया 0। अब 0 का मतलब क्या है, जब मैग्निफिकेशन 0 आ जाए तो हमारा जो इमेज है वो हाईली क्या हो जाता है, डिमिनाइज हो जाता है। और यहाँ पर v हमारा कैसा आ रहा था, माइनस का 30 आ रहा था, तो पोजीशन क्या आ रही है हमारी, फोकस पे आ रही है। अब क्योंकि माइनस का साइन है तो रियल और इन्वर्टेड हमारा इमेज होगा। तो यहाँ पर हमने 6 केस कॉनकेव के खत्म कर लिए। इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। तो जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब हमारा चलेगा केस नंबर 1, जो कि किसका है, जो कि है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का केस। तो यहां पर हमने दिखाया है कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो प्लस की 30 है, यानी पॉजिटिव 30 है। साथ में हम अगर देखें इधर, तो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रखा है 45 सेंटीमीटर पे। दो पोजीशन में दिखा रहा हूं, एक 60 पे दिखा रहा हूं, एक 45 पे दिखा रहा हूं। और दोनों ही सिचुएशन में हमारा इमेज जो बनेगा वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो यहां पर अभी फिलहाल हम क्या ले रहे हैं, अभी फिलहाल हम ले रहे हैं U45। तो माइनस का 45 मैंने U ले लिया है, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। तो यहां पर देखें जरा, 1/f कितना है हमारा, f है हमारा प्लस का 30 इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/ माइनस का 45। तो 45 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/30 प्लस 1/45 इजिकल्स टू 1/v। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 90। कितना जाएगा, 90। तो 45 और 30 का एलसीएम 90 आ जाएगा। तो 30 से जाएगा 3 बार और 45 से जाएगा आपका 2 बार। तो 1/v कितना आ गया, 5/90। 5/90 इजिकल्स टू 1/v। तो v बराबर कितना जाएगा, 90/5। तो काटेंगे तो 18 यानी 18 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। लेकिन ये 18 कैसा आया, देखिए आप, 18 आया पॉजिटिव। कैसा आया है, पॉजिटिव। यानी ये इस वाले एक्सेस पे बनेगा, यानी P और F के बीच में हमारा इमेज बनेगा। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा जो इमेज बना है वो कहां बना है, बिटवीन फोकस एंड पोल बना है और बिहाइंड द मिरर बना है। कहां बना है, बिहाइंड द मिरर। तो हम वैसे भी समझ सकते हैं जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है। लेकिन यहां पर हम मैग्निफिकेशन निकाल के इसको पूरी तरह से प्रूव करके देखेंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है माइनस का v/u। तो v हमारा कितना आ रहा है, प्लस का 18, u हमारा कितना था, माइनस का 45। तो माइनस से माइनस कट गया, तो m बराबर कितना आ गया, m बराबर आ गया आपका 9 से 2 बार, यानी 2 प्लस का 2, और नीचे कितना आ गया आपका 5। ऊपर 9 से 2 बार गया, और नहीं 9 से नहीं काट रहे हम काट रहे हैं इसको 3 से काटते हैं। तो 18/45। तो 3 से काटा, ऊपर कितनी बार गया, 6 बार, और यहाँ 3 से काटा तो नीचे गया 15 बार। तो इजिकल्स टू कितना जाएगा, प्लस का 0.4। कितनी बार चला गया, प्लस का 0.4। तो आप देख रहे हैं कि प्लस की वैल्यू आ रही है, तो प्लस की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, प्लस की वैल्यू का मतलब वर्चुअल इरेक्ट, और 0.4 का मतलब हमारा मैग्निफिकेशन 1 से छोटा। इट मींस इमेज कैसी है, डिमिनाइज है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे चलेंगे।
हाँ जी, तो इस बार हमने जो वैल्यू ली है वो माइनस की 60 ली है, केस अभी वही वाला है, पुराना वाला ही, बस हमने v की जो u की जो वैल्यू है वो 60 ली है इसमें। तो इसको इधर भेजेंगे 60 को, तो 1 प्लस का 30 इधर की साइड आएगी तो प्लस का 60 हो जाएगा, इजिकल्स टू 1/v। तो दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 60, तो 30 से जाएगा कितनी बार, 30 से जाएगा 2 बार, और 60 से जाएगा 1 बार, इजिकल्स टू 1/v 3/60 आ जाएगा, इजिकल्स टू v बराबर कितना जाएगा 60/3, इजिकल्स टू कितना आ गया प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो प्लस का 20 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, 0 से लेकर और 30 के बीच में आ रहा है, यानी हमने पोजीशन बदली लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं, इमेज अब भी वहीं बनना है, इमेज अब भी P और F के बीच में बनना है। मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, तो माइनस का v कितना रहा है 20, और माइनस का u कितना लिया है हमने 60, कितना लिया है 60, तो ये कट गया प्लस का 0.33, इसमें हमारा क्योंकि ये बैठेगा 1/3, 1/3 का मतलब 0.33, तो यहाँ पर प्लस का मतलब फिर से वही हो गया वर्चुअल इरेक्ट, और 0.33 का मतलब 1 से छोटा है इमेज, तो डिमिनाइज हो गया। ठीक है जी, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा प्लस का 0.33। तो जल्दी से नोट कीजिए, अगला केस है इन्फिनिटी का। हाँ जी, तो अगला केस है हमारा किसका, अगला केस है हमारा ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, रेस कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो यहां पर हमने u कैसे ले लिया है, u हमने ले लिया है इन्फिनिटी, और सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर ने क्या करा, माइनस का इन्फिनिटी रख दिया है हमारा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं कि माइनस का जो हमारा प्लस का 30 है, ये हम चाहें तो उधर ही सॉल्व कर लें, इसको इधर लाने की जरूरत भी नहीं है। तो प्लस 1/, ये माइनस इधर आ जाएगा ऊपर, तो 1/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/1/0, 1/, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू 1/0 हम रख सकते हैं, 0 ऊपर चला जाएगा, तो 1/, ये हो जाएगा प्लस का 30 इजिकल्स टू 1/v माइनस 0/1, क्या 0/1, आपको पता है 0/1 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी 1/ प्लस का 30 इजिकल्स टू सिर्फ रह गया क्या v, तो v बराबर कितना आ गया प्लस का 30, और आपको पता है फोकस हमारा कितना था प्लस का 30 था, यानी v कितना आ गया हमारा प्लस का 30 सेंटीमीटर। यानी यहाँ एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारा इमेज एग्जैक्टली कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो यानी हमारा जो इमेज बनेगा वो कहां पर होगा, एग्जैक्टली फोकस पर बनेगा। ठीक है जी, अब मैग्निफिकेशन निकाल के देखते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल के देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस का v, तो v कितना आ रहा था हमारा, v आ रहा था हमारा प्लस का 30, और हमने u क्या रखा है, माइनस का इन्फिनिटी रखा है, माइनस का इन्फिनिटी रखा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m बराबर कितना आ गया 30/इन्फिनिटी। अब किसी भी चीज में अगर इन्फिनिटी से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट 0 आता है, क्या आता है 0, तो यानी कुल मिलाकर हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ साइन कोई माइनस का बचा नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इन्फिनिटी अगर उसको मैं और अच्छे से दिखाऊं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30/1/0, तो 0 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 × 0/1, कितना आ गया 0/1, फाइनली क्या आ गया हमारा 0। तो यानी यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, तो हमारा जो टाइप होगा वो कैसा हो जाएगा वर्चुअल, और ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा इरेक्ट, और साथ में हमारा जो साइज होगा, आपको पता है मैग्निफिकेशन जब 0 होता है तो साइज हाईली डिमिनाइज हो जाता है, कैसा हो जाता है हाईली डिमिनाइज हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहां पर मैंने जितने भी केसेस थे सारे के सारे केस मैंने कवर कर दिए हैं मिरर के। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं अभी हमारे पास, एक दो क्वेश्चन और है मिरर से रिलेटेड, 2-4 क्वेश्चन और है, तो उनको हम देखेंगे अभी करके।